हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा महाशिवरात्रि के ऊपर। ओके, महाशिवरात्रि आज स्पेशल डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, और चलिए देखते हैं तो आज के लिए क्या गाइडेंस होगी। तो हम आज गाइडेंस के ऊपर रीडिंग करेंगे और एंजल्स आंसर्स के थ्रू हम गाइडेंस भी लेंगे, प्लस उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीज़ें मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू प्लीज़ अपनी कोई डिसीजन मत बनाइएगा, कोई कंक्लूजन पे मत आइएगा। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग डिटेल्स के साथ दीजिए। उसके बाद जो आपके लिए कंक्लूजन या डिसीजन आपके लिए निकलता है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है। मैं ये नहीं कह रही कि आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करेगा, ये पूरा मैच कर सकता है, लेकिन इसके बिहाफ पे अपनी लाइफ में कोई पर्सनल डिसीजन फौरन मत ले लीजिएगा। ओके, और मैं क्या कहने वाली थी सो हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एंजल्स गाइडेंस के थ्रू। सबसे पहले आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें और खुद को विजुलाइज करें, खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन करें। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर लें जिससे कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग अपने बारे में बताते हैं, अपनी रियल स्टोरीज के बारे में बताते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करने के लिए हम लोगों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो करते रहिए ऐसे ही, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। ओके, तो चलिए प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं आज महाशिवरात्रि के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस। ओके, यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके लिए गाइडेंस देखूं तो आई है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, मे बी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगर मैं इस कार्ड को देख के आपसे बोलूं तो आप कोई सेक्रेट प्लेस में जाने वाले हैं। मे बी अपनी फैमिली के साथ कोई दर्शन करने जाने वाले हैं। जिस भी आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं आप, जो भी है, किसी यात्रा में जा सकते हैं, किसी सेक्रेट प्लेस में जाने को, कोई होली प्लेस जाने को जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अचानक से प्लान बन सकता है, हो सकता है मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ और हो सकता है आप ऑलरेडी कहीं जाने का आपके घर में डिसाइड हो सकता है, या अचानक से आपने कहीं की टिकट कटवा ली हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे देखिए आप बहुत ही ज़्यादा कोई एक स्टेयर्स हैं और फिर कुछ ना कुछ तो आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हैं, कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। आप थोड़ा सा आपके अंदर रिलीजियस चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को जानने की क्रियोसिटी हो सकती है। विद इन द फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए देख रहे हैं कितनी लाइट है आपके अंदर। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा, नेगेटिविटी या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस आने वाले हैं। कुछ तो है इस समय। वैसे भी लग रहा है कि 2025 है, तो बहुत लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा यात्राएं बहुत करने वाले हैं। यात्राएं तो बिल्कुल हैं। यात्राएं आपकी होली प्लेसेस से हो सकती हैं, आपकी सेक्रेट प्लेसेस से हो सकती हैं। किसी हो सकता है आप 4 धाम की यात्रा करने चले जाएं, हो सकता है कोई परिक्रमा करने चले जाएं, हो सकता है आपकी कोई आप कहीं पे कोई विश मांग के आए थे कि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं दोबारा से आऊँगा, तो हो सकता है आपके वो काम पूरे होने लगे और आप दोबारा से विद इन द फ्यू मंथ्स कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके, तो ये चीज़ आपके अंदर नज़र आ रही है। प्लस हम इसको बाद में क्लैरिफाई भी टैरो से करेंगे कि विद इन द फ्यू मंथ्स ऐसा क्या आपके अंदर होने वाला है। सेकंड, अगर मैं आपकी गाइडेंस देखूं, जो साथ में कार्ड आया था वो ट्रस्ट का आया है।
देखिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट का कार्ड बिल्कुल क्लियर है। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों पे ट्रस्ट करो, आप पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है कि जो प्रोसेस आपके साथ चल रहा है, जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में या अभी पास्ट में कुछ चीजें आपके साथ हो रही थी, जो भी फेज, जो भी सिचुएशन, एज अ पर्सन, एज अ लाइफ, एज अ जो भी इवेंट आपका चल रहा था, आपके अंदर चल रहा था, बाहर के लोगों के साथ चल रहा था, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके अंदर तब्दीली आएगी। ठीक है, आप, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने कहा था आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, आप होली प्लेसेस जाएंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे, आप मेडिटेशन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा करने लगेंगे, आप चैंटिंग, मेडिटेशन, हीलिंग, बैलेंस, अपने आप को थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रखना शुरू करेंगे। आपको उस प्रोसेस पे विश्वास करना है कि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, आपका सेल्फ बदलता हुआ आ रहा है, आपके अंदर कुछ प्रोसेस चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत से चेंजेस आएंगे और उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप जो कुछ भी इस मेडिटेशन के तौर पे कर रहे हैं उस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेट तो कर रहे हैं पर चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका बिलीव इतना पुख्ता नहीं है, आपका कहीं डामाडोल मन हो रहा है, या हो सकता है आप ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह करते थे तो आपका अभी मन नहीं लग रहा था, आपका मन कहीं इधर उधर भटक जाता था, कहीं पे कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस, कुछ ना कुछ हो जाता था कि आपका मन हट। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका बिलीव बढ़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, जो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है वो मुझे इनर सेल्फ से जोड़ रही है। ओके, मेरे अंदर बहुत से बदलाव है और उन बदलाव को आप महसूस कर पाओगे, स्पेशली जब आप सेक्रेट प्लेसेस पे जाओगे, होली प्लेसेस पे जाओगे, तो आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होगा, अंदर से आपको एक रिलीफ महसूस होगा। और इस सब प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने एंजल्स, अपने डिवाइन, जिस भी डिवोटी को आप मानते हैं उस पे बिलीव करना पड़ेगा कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे, जो सिचुएशन है, जो फेज है, वो आपको टेक केयर करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट रखेंगे, ना आपको कोई गलत करने देंगे, ना आपको कहीं गलत होने देंगे। ओके, तो ये ट्रस्ट आप रखेंगे तभी होगा, अगर आप ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है बहुत लोग हैं 2 दिन पूजा पाठ करते हैं और तीसरे दिन सोचते हैं लो, हो ही नहीं रहा था, हमने तो सोचा था होगा लेकिन लग रहा है मेरी बात ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही है, मेरा काम हो ही। तो ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आप रिदम में आ जाएंगे ना, आप अपने अंदर बदलाव देखने लगेंगे, स्लोली स्टडी होगा। भगवान भी पेशेंस का टेस्ट करता है, ऐसे ही 2 चुटकियों में चीजें नहीं हो जाती हैं। ओके, तो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर आप किसी चीज को बिना ट्रस्ट, बिना बिलीव के कर रहे हैं तो वो चीज आपको महसूस नहीं होगी, वो आपको हमेशा अशांत रखेगी, दुखी रखेगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां, इन सब में ही रखेगी, चेंजेस नजर नहीं आएंगे। ओके, तो सेल्फ पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें, सेल्फ लव में जाएं और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव है। तो ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, जो कुछ भी डिवाइन आपको कर रहे हैं, जो कुछ भी एंजल्स आपके लिए करने जा रही है, जो डायरेक्शन आपको लेके जा रही है, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। थर्ड, अगर मैं आपके लिए गाइडेंस देखूं एंजल्स के तौर पे, तो लिखा है नॉट द राइट टाइम। किसी चीज के लिए एंजल्स आपको रोक रही हैं, वो आपको बोल रही हैं कि ये एक सही टाइम नहीं है। हो सकता है कोई सिचुएशन हो, कोई काम हो, कोई इवेंट हो, कोई पर्सन हो, कुछ तो है, कहीं आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आप डिसाइड, तो एंजल्स आपको कहीं ना कहीं एक आपको हिंट दे रही है, अलर्ट दे रही है कि ये अभी सही टाइम नहीं है। और इसको हम टैरो से जरूर चेक करेंगे कि आपको एंजल्स किस चीज में आपको रोक रही हैं। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। 3 गाइडेंस हमने ले ली हैं। प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ। आज एंजल्स आपको काफी कुछ चीजें समझा रही हैं, बता रही हैं, बिलीव दिलवा रही हैं, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कह रही हैं। ओके, और चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड आ गए हैं, हमें 3 ही चाहिए थे, चलिए 4 ले लेते हैं।
फोर्थ कार्ड अगर मैं देखूं तो कॉम्प्रोमाइज का आया है। एंजल्स आपको पहली बात तो मैं कहूं बैलेंस करने के लिए कह रही हैं। अगर आप किसी चीज में बैलेंस नहीं है तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बिकॉज देख रहे हैं इन्होंने एक तराजू ले रखा है जो बराबर में है, तो इसका मतलब कहीं पे आप या तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इन रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हैं, तो आपको एंजल्स सीधे मना कर रही हैं कि वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और कहीं पे आपकी तरफ से गलती हो रही है, सामने वाला आपके लिए बहुत कर रहा है लेकिन आप करने को तैयार नहीं है, तो एंजल्स आपको वहां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कह रही हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से है, अगर चीजें आपकी तरफ से इनिशिएट नहीं हो रही हैं और सामने वाला आपके लिए बहुत कर रहा है, तो वहां आपको एंजल्स बिल्कुल गाइडेंस दे रही है कि वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। और अगर ये चीज आपकी तरफ से हो रही है और सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए भी है कि इतना कॉम्प्रोमाइज भी मत करिए कि सामने वाला आपको दमड़ी नहीं दे रहा और आप दिए चले जा रहे हो। ओके, अपनी हेल्थ डिस्टर्ब कर रहे हो, सब कुछ इग्नोर करके अगर आप किसी के लिमिट से बाहर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जब तक तो आपकी हेल्थ, आपका चीजें, आपकी फाइनेंशियल, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल बैलेंस चीजें हैं, उसके बाद अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तब तक ठीक है। लेकिन एक लिमिट जब पार हो के आप जबरदस्ती किसी के लिए अपना सब कुछ नुकसान करके अगर कर रहे हो, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और सेम ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, ठीक है। इसको हम टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे, तब एग्जैक्टली जरूर पता चलेगा कि क्या चीज आपके लिए है और क्या सामने वाले के लिए है। इसके बाद अगर हम देखें, फिफ्थ कार्ड हमारे लिए आया है लेट गो का। कुछ चीजों को यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि लेट गो कर दो। कुछ चीजों को शायद आप पकड़ के बैठे हो, जाने नहीं देना चाहते। क्यों नहीं जाना देना चाहते? छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है वो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप नहीं जाते, आप उसको पकड़ के बैठे हैं, आप इसको जकड़ के बैठे हैं, जबकि हो सकता है लेट गो करने के लिए एंजल्स तभी कहती हैं कि जो कि आपके लिए वो ठीक नहीं है। ना वो आपको कुछ सर्व कर रहा है, ना वो आपकी सेहत के लिए ठीक है, ना ही, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप उसको फोर्सफुली पकड़ के बैठे हैं और जबकि वो चीज आपका नुकसान कर रही है, तो वहां एंजल आपको लेट गो करने को कह रही है, आजाद करने को कर रही है कि आप उसको भी आजाद करो और कहीं ना कहीं उसको तो छोड़ दो, आप खुद को आजाद करो। आपने उस चीज को ऐसे पकड़ रखा है जिसमें आप खुद बंधे हुए हो, स्टक हो, उस चीज में आपने अपने आप को एक बांध रखा है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ना मैं इसको छोड़ूंगा, ना मैं खुद यहां से हिलूंगा। तो वहां पे एंजल्स आपको कह रही है कि छोड़ दीजिए, लेट गो करिए और खुद को भी उड़ने का मौका दीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे एंजल्स के विंग्स हैं, एंजल्स आपको उड़ने के लिए कह रही है, फ्रीडम को महसूस करने के लिए कह रही है। ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, अपने बारे में सोचिए, दुनिया बहुत बड़ी है, जो भी आप पकड़ के बैठे हैं उसी को पकड़ के मत बैठें, आगे की दुनिया देखें, आपकी तरफ बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप एक चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर जो आगे की चीजें हैं वो आपके लिए, आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, आप उनको रिजेक्शन वाली एनर्जी देंगे तो वो चीज आपकी तरफ आएगी ही नहीं। ओके, अब क्या लेट गो करना है एग्जैक्टली वो हम टैरो से देखेंगे। ओके, सिक्स्थ कार्ड हम देखें तो इफ यू बिलीव, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप बिलीव करोगे, जो आप बिलीव करोगे, जो आप ट्रस्ट करोगे वही होगा। अगर आप गलत चीजों की तरफ जा रहे हो और आपको लग रहा है ये चीज नहीं होगी, तो फिर वो नहीं होगी। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है, आपका बिलीव है कि हाँ ये चीज होगी और ये मेरे लिए बनी है तो मेरे तक आएगी, तो वो चीज आपके लिए होगी। ओके, यूनिवर्स में वो चीज होने लगेगी, वो एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल होने लगेगी। तो आपका देखिए, यही यूनिवर्स आपसे कह रही है,
ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जो कुछ है, जो ऐसा है, उसको ट्रस्ट करो, बिलीव करो। पर रियलिस्टिक चीजें, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बोलो कि नहीं मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा और इस पे हम जुटे हुए हैं और हम सोचे कि नहीं 5-6 दिन 10 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर मैं सच में करोड़पति हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, आप अफर्मेशन करिए, अच्छी करिए। हाँ, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ, आप ये सोचो कि मैं चंद दिनों में करोड़पति बन जाऊं, अंबानी अडानी बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। बट रियलिस्टिक चीजें, आप सोचोगे कि आपके अंदर चेंजेस हो, आप बेहतरी की तरफ जाएं, पॉजिटिव लोगों की तरफ जाएं, पॉजिटिव काम हो, आपका काम आगे बढ़े, तो ये कुछ रियलिस्टिक चीजें हैं। अगर आप बिलीव करोगे तो वो वैसे ही आपकी तरफ मोल्ड हो जाएंगी। ओके, लास्ट एक एक्स्ट्रा कार्ड हमारे पास आया है। ओके, और ये एक्स्ट्रा कार्ड में आया है आपका बी असर्टिव। काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है एंजल्स की तरफ आपके लिए। बी असर्टिव, स्टैंड लेने की बात है भाई। आपको अपने सेल्फ के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। और देखिए आया भी कब है, इफ यू बिलीव के बाद बी असर्टिव। आपके ऊपर पूरा मौका छोड़ा है, ये सब एंजल्स आपके लिए करेंगी, लेकिन उसमें आपको भी करना पड़ेगा। कुछ चीजें आप खोएंगे, तभी कुछ चीजें आपकी तरफ आएंगी। कुछ चीजों को आप रिलीज करोगे, तभी आप दूसरी चीजों को अपनी तरफ लाओगे। ओके, बी असर्टिव में बिल्कुल क्लियर है कि आपको वहां पे स्टैंड लेने की बहुत जरूरत है जहां आपकी वर्थ नहीं है, आपकी सेल्फ स्टीम डाउन हो रही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं की जा रही है, आपको बिल्कुल वर्थलेस दिखाया जा रहा है, आपका होना ना होना बिल्कुल नहीं है, कोई आपको डोरमैट की तरह यूज कर रहा है। तो वहां पे आपको स्टैंड लेने की बहुत जरूरत है कि क्या आप ऐसे ही जिंदगी जीना चाहेंगे, ऐसे ही रुंधते रहेंगे, या अपने लिए स्टैंड लेंगे। तो बी असर्टिव का बिल्कुल क्लियर है कि अब समय आ गया है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आपको एंजल्स पावर दे रही हैं, एंजल्स आपका टाइम सिचुएशन सब में चेंजेस ला रही हैं, आपके अंदर तब्दीली आ रही है, आप हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हो, आप एक अपग्रेड होने वाले हो, 3D से 4D लेवल तक चेंजेस आने वाले हैं आपके अंदर। आपका बिलीफ सिस्टम एक चेंज होने वाला है, लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का, समझने का तरीका आपके अंदर बदलाव होने वाला है। तो क्या आपको वहां स्टैंड लेने की जरूरत है कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, जहां आपकी रिस्पेक्ट हो वो जिंदगी चाहिए, या जहां आप मरते कुटते रहते हैं वो जिंदगी चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, इसीलिए लिखा था इफ यू बिलीव एंड बी असर्टिव। जो बिलीव करोगे, जिस पे स्टैंड लोगे, वो चीज आपके लिए हो जाएगी। अगर आप दोबारा उन्हीं चीजों में जाना चाहते हैं तो वो चीज हो जाएगी। आगे बढ़ के कुछ नए लोगों में और नई जगह पे जाना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी सेल्फ स्टीम के, अपनी रिस्पेक्ट के लिए अगर वहां स्टैंड लेंगे तो वो चीज भी आपके लिए हो जाएगी। तो एंजल्स आपको बिल्कुल खुला मौका दे रही हैं कि आप क्या करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं। अभी तो मैंने एंजल्स कार्ड में जो मुझे दिखा, जो मुझे समझ आया, जो मुझे इंट्यूट हुआ, जो मुझे कार्ड की इमेज से नजर आया, मैंने वो आपको गाइडेंस दी। अब हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या जो मैंने आपको अभी गाइडेंस दी, क्या वही आपके लिए एग्जैक्टली आई है। चलिए टैरो के थ्रू देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं अपने एंजल्स गाइडेंस को, जिससे कि आपको एक्यूरेसी का पता चले कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पे क्या कुछ करने की जरूरत है। एंजल्स आपको कहाँ पे सही करने को कह रही है और किस चीज को छोड़ने के लिए कह रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए क्या चेंजेस होने वाले हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आप क्या करने वाले हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या होने वाला है। प्लीज क्लैरिफाई द गाइडेंस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे गाइडेंस आ गई है
और गाइडेंस के तौर पे आप यकीन नहीं करेंगे क्या आया है, कार्ड भी इतनी दूर गया है कि पूछिए मत। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ को क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, जो मैंने बात कही थी ऑलमोस्ट द सेम। आप सेल्फ लव करने वाले हो बहुत ज्यादा। विद इन द नेक्स्ट मंथ आप एक बहुत ही क्रिएटिव, एनर्जेटिक, लॉट ऑफ आइडिया, खुद को इतना सेल्फ लव में लाएंगे। अकेले सिंगलहुड, आप बहुत ही वाइब्रेंट, एक वाइब्रेंट ऑरा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इनहेंस होने वाली है। आप सोलो ट्रैवल करेंगे जरूर, ये मैं आपको लिख के बोलूं। सोलो ट्रैवल आप कर सकते हो, दोस्तों के साथ प्लान कर सकते हो, और कोई नहीं गया ना, आप किसी के लिए प्लान अपना चेंज नहीं करोगे। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड और बहुत ही मंद मस्त रहने वाले इंसान, जो काम ठान लिया वो काम करना है। और आप खुद के में इतने कॉन्फिडेंट और इतना बिलीव करने लगोगे, इतना सुकून और इतनी वाइब्रेंट एनर्जी आपकी रहेगी ना कि आप खुद में बहुत कुछ चेंज अंदर से भी महसूस करेंगे। और प्लस आप अपना, हो सकता है आप अपना लुक्स चेंज कर लें, आप अपने ड्रेसिंग का तरीका चेंज कर लें। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं, आप फोटोज़ वगैरह बहुत डालेंगे सोशल मीडिया पे, अगर एक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे सोशल मीडिया में, हो सकता है आपका नाम हो जाए, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो जाएं, कुछ इस तरीके। या तो आप अपना कोई चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को गाइडेंस के तौर पे कुछ ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड गाइडेंस, तौर ये नहीं मैं कह रही कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों के ही बारे में नहीं, किसी भी तरीके की नॉलेज शेयर करना, किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट करने का काम तो हो सकता है। आप ब्यूटी टिप्स, पार्लर, सलोन, हेयर ड्रेसर और बहुत सी चीज़ें, कुछ कुछ आपके अंदर जो क्रिएटिव चीज़ें हैं ना वो निकल के सामने आएंगी। आपका लुक्स चेंज होगा, आप अपने आप को ग्रूम करोगे, आप अपने आप को लुक्स में चेंज करोगे, आप अपनी ड्रेसिंग को चेंज करोगे, आप अपनी फोटोज़ को, हो सकता है क्लिक करना आपको नहीं पसंद था, हो सकता है फोटोज़ वगैरह क्लिक करके आप कहीं पोस्ट करो, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको छोड़ के चले गए, आप या उनको करके भूल गए, कुछ स्ट्रेंजर्स आपकी तरफ, लोग आपकी तरफ बहुत आएंगे इस टाइम पे। अगर मैं अभी गाइडेंस के तौर पे देखूं तो कुछ पुराने लोग, कुछ अनजान लोग, कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, जो आपको किसी ना किसी तरीके से, हो सकता है कोई आपका दोस्त आ जाए जो अचानक से कहे चलो वैष्णो देवी चलते हैं, कोई, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ। तो अचानक से चीजें होंगी कि कोई आपको इबादत की तरफ ले जाएगा, कोई आपको पूजा पाठ की तरफ ले जाएगा, हो सकता है कोई पूजा पाठ आप रखवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके की, मैंने पहले कहा आप रिलीजन को बिलोंग करते हो आप वहां जा सकते हो। ओके, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, सो कुछ चीजें आपके अंदर तब्दीली होंगी और वहां जाके आपको काफी सुकून, कुछ सीखने को, कुछ सिखाने को मिलेगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, नए नए लोग आपकी स्किल से आपकी तरफ, एक एनर्जी पुल आपकी होगी, बिकॉज आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी जो बदलेगी, आपकी एनर्जी जो होगी ना वो लोगों को अपनी तरफ पुल करेगी। तो वही मैंने कहा, कुछ सालों पहले कोई, शायद आप भूल भी गए हो, कोई पुराने सालों पुराना कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है, कुछ लोग आपको याद कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, किसी को कोई आपसे कांटेक्ट कर ले और आप देखो कि अरे ये कौन है, इनको तो मैं भूल ही गया, वो फिर वो बताएंगे कि नहीं ऐसा था वैसा था। तो कुछ इस तरीके की कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होते हुए विद इन द फ्यू मंथ्स दिखाई पड़ेंगी। बट आप सेल्फ लव बहुत करने वाले हो अपने डिसीजन में। हाँ, थोड़े से सेल्फिश हो गए, लोग आपको सेल्फिश कह सकते हैं, लोग आपको अकड़ू कह सकते हैं, लोग आपको कुछ लोग होगा जो, बिकॉज आप सेल्फ लव में हो, अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में करोगे, प्रैक्टिकल रहोगे, फालतू की चीजों में नहीं पड़ोगे, तो लोग आपको ना थोड़ा सा इस तरीके से, अरे भाई इनमें पता नहीं किस बात की अकड़ है, अपने में ही रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, कहाँ जाते रहते हैं, कुछ पता।
तो ऐसे भी आपको कुछ लोग जज कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है, क्या बात है, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ आता है। ट्रस्ट को अगर क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स कर रहा है, सबसे पहले अगर आपको लगता है, ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है, अगर आपको लगता है, आप ट्रस्ट करोगे कि आपका रीयूनियन होना है तो होगा। अगर आपको लगता है आपकी शादी होनी है तो होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा, आएगा। तो आपकी लाइफ में कोई रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, डेट, फैमिली, सेटलमेंट, कुछ ना कुछ तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, और उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब ये बड़ी यूनिक सी चीज है, लेकिन है, ये आपको खुद भी पता चल जाएगी, बिकॉज आप इंट्यूशन पावर हैं। मैंने पहले ही कहा आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत से लोग आपकी तरफ रीयूनियन, रिकंसिलेशन के लिए आएंगे, जो शायद जिनको आप कुछ करके, दे लेके, सपोर्ट करके, हेल्प करके शायद भूल भी गए। हो सकता है आप उनसे एक ही बार मिले हो, तो वो लोग भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो इस फ्यू मंथ्स में आपके साथ आप ये नोटिस करेंगे, आप बहुत लोगों से रिकंसाइल करेंगे, बहुत लोग आपकी तरफ प्रपोजल आने वाले हैं, बहुत लोग आपकी तरफ डेट के लिए आएंगे। उसमें आपके एक्स भी होंगे, करंट पार्टनर भी होंगे, फ्यूचर के पास्ट के लोग भी होंगे, कुछ प्रेजेंट के लोग भी होंगे, कुछ बहुत पुराने लोग होंगे, वापस आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी से वापस आएंगे। तो इस चीज पे आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और स्पेशली जो लोग रिकंसाइल के लिए सोच रहे हैं उनकी तरफ से तो बिल्कुल है, और लोग भी आएंगे। ठीक है, नॉट द राइट टाइम। नॉट द राइट टाइम को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओहो, 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट। ओके, अगर मैं दिखाऊं आपको, सॉरी 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 सॉरी, ओके, 2 कार्ड आए हैं, नॉट द राइट टाइम। सबसे पहली बात, अगर आप किसी की तरफ अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली फिजिकल, आपको बहुत अर्ज महसूस हो रही है, बहुत नीड महसूस हो रही है, और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं दौड़ता भागता किसी के तरफ मैं चला जाऊं, किसी की तरफ नहीं, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, कोई मेल पर्सन, उसकी तरफ अगर आप फौरन कोई इम्पल्सिव होके सिर्फ थोड़े से तरफ आप इन एंड आउट करेंगे, तो ये सही टाइम नहीं है। शादी को लेके अगर आप उससे अभी सोच रहे हैं तो वो अभी टाइम नहीं है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है फॉर अट्रैक्शन, फॉर सेक्सुअल डिजायर, फॉर इंटीमेसी, और अपनी फीलिंग्स को फुलफिल करने के लिए सिर्फ आपकी लाइफ में इन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन अपने आप को बताता है, सोसाइटी में इसका नाम है। ओके, तो बिल्कुल भी उसको इंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है। अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हैं और ऐसा कोई पर्सन आपकी मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। ये स्पेशली ये मैसेज, ये गाइडेंस एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी है। अगर आपकी शादी में कोई एक ऐसा पर्सन ऑन एंड ऑफ करता रहता है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका बिलीफ, आपकी शादी रिस्क पे आ सकती है, और वो पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ मजे के लिए आता है, अपनी अर्ज को बहुत ही पैशनेट फ्लर्ट वाली सिचुएशन में है, तो प्लीज दिस इज द नॉट राइट टाइम। ओके, और अगर तो आप इस पर्सन से शादी के लिए सोच रहे हैं, इट इज द नॉट राइट टाइम। अगर ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, जो कि यहाँ दिख रहा है हेरोफेंट से, अगर ये पर्सन मैरिड होते हुए भी सिर्फ इंटीमेसी, सेक्सुअल डिजायर और अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नीड के तौर पे आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर रिकंसाइल करता है, और ये आएगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बता दूं, ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि रिकंसिलेशन का कार्ड तो आया है, तो ये पर्सन भी आएगा।
बट आपके लिए ये टाइम नहीं है कि आप उसको एंटरटेन करें। आए, रिकंसाइल करें, बट एंटरटेन मत करिएगा। जिस स्पेशली ये जो चाहता है वो मत करिएगा। इसमें एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंसेस हो सकता है। ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करता है, शादी नहीं करता, कमिटमेंट नहीं देता। ऐसे पर्सन के लिए बिल्कुल भी आपके लिए राइट टाइम नहीं है कि आप उसको अपनी लाइफ में आने दें। अगर ऐसा पर्सन भी आपसे रिकंसाइल करता है, अब ये कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, या आपको पता है कि आपके करंट पार्टनर ने शादी कर ली है, आपके एक्स ने शादी कर ली है, या आपकी शादी हो गई है, उसको पता चल रहा है। बट जो भी है, यहाँ पे एक नीड दिख रही है, एक अर्ज दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये दौड़ते भागते आपकी तरफ आना चाहता है। तो विद इन द फ्यू मंथ्स ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आपको बहुत ही फ्लर्ट करेगा, आपके साथ टीज करेगा, आपको रोमांटिक करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा, मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपना डिजायर पूरा करना है, अपनी अर्ज को। ये बहुत ही टेम्परेरी बेस इसकी फीलिंग है, और ये पहले भी हो चुका है, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है। शादीशुदा है या आपकी शादी में दखल है, ये जो भी है, ये पर्सन सोसाइटी में नाम है, इसका भी ऑरा है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी ये थोड़ा सा, ये अपने किसी ना किसी काम से भी आएगा, इसको कहीं ना कहीं ये आपको एडमायर बहुत करता है, बट इसको लगता है इसकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपकी तरफ है। तो हो सकता है कि अपना काम निकलवाए, प्लस आप इबादत में पड़े हैं, आप सेल्फ लव में पड़े हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ये पर्सन भी आपकी तरफ आएगा आपको बिगाड़ने के लिए। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो, इजी वे में कहूँ, ये आपकी प्रैक्टिसेस में दखल डालने आएगा। ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप सेल्फ लव में जाओ, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, आप ये जाओ। तो ये एक तरीके से आप इसको चाहे टेस्ट माने यूनिवर्स की तरफ से, कि हर इंसान के साथ ये भी इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से रीयूनियन के लिए आएगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, अपना काम निकालेगा, और ये टेम्परेरी बेस है, ये आएगा उतनी ही तेजी से वापस चला जाएगा। तो बिल्कुल भी ये सही टाइम नहीं होगा आपके लिए कि आप इसको एंटरटेन करें। बिल्कुल क्लियर मैसेज आपके लिए आया है। अब ये आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट आपके लिए गाइडेंस यही है। कॉम्प्रोमाइज आया था फोर्थ कार्ड, फोर्थ कार्ड को क्लैरिफाई आपके लिए तो लग रहा है ये एंजल्स बिल्कुल करेक्ट मैसेज दे रही है। कॉम्प्रोमाइज में जरा आप कार्ड देखेंगे तो आप खुद बिलीव नहीं करेंगे। 3 कार्ड आए हैं, हमने एक कार्ड निकाला था, लेकिन बार बार ये 3 कार्ड आ रहे हैं। ओके, अब 3 कार्ड अगर बार बार यही सेम कार्ड फ्लिप होके आए हैं तो आई थिंक अब ले लेना चाहिए। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही हैं, ये मुझे भी लग रहा है, तो मैंने फिर ये तीनों कार्ड ले लिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है और उसमें आया है आपका 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6। तो आपके लिए नंबर देखिए 6, 7 और 10, क्या बात है। और सारे स्वॉर्ड्स हैं, एयर साइन। अब आप समझ रहे हैं, ये आप ही के लिए था। कहीं पे आप बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए हैं, किसी के सामने आप बहुत गिड़गिड़ाए हैं, किसी ने आपको बहुत लंबे सोचों में डाला है, किसी चीज को लेके किसी ने आपको रिग्रेट में डाला है, किसी ने आपको, आप बहुत ज्यादा रातों में ओवरथिंक करते हैं, बहुत एंजाइटी में रहे हैं, बहुत परेशानियों में रहे हैं, किसी के इंतजार में रहे हैं, किसी के माफी का भी इंतजार था, किसी का आपको ये भी इंतजार बहुत रहा है कि जिसने जो गलती की है क्या वो कभी माफी मांगेगा, क्या उसको कभी रिग्रेट होगा, क्या उसको कभी कुछ होगा। किसी के सामने तो आपने कुछ किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको चीटिंग हुई है, बैक स्टैबिंग हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको, ये जो सोचें हुई है ना वो धोखे की हैं, कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे लिए ऐसा किया, मैंने क्या गलत किया था, मेरे साथ ही ये होना था, क्यों मुझसे ये छुपाया गया, क्यों मुझे धोखा दिया गया, क्यों मेरे पीठ पे खंजर भोंका गया, क्यों मुझे अपना फेक मास्क दिखाया गया, क्यों मुझसे सच्चाई छुपाई गई, क्यों मुझे मल्टीपल टाइम मैंने चांस दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया।
कुछ अगर आपके साथ इस तरीके से हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सबसे बड़ी बात, कुछ टफ टाइम आपने झेला है, किसी ने आपको बहुत बुरी तरह तोड़ा है, किसी ने आपको इतनी बुरी तरह, और ये आपका कोई क्लोज वन है, हो सकता है वो यही पर्सन हो, हेरोफेंड और नाइट ऑफ वैंड्स वाला, इसको आपने मल्टीपल चांस दिए होंगे और इसके चक्कर में आपने अपना बहुत कुछ कीमती टाइम, अपने कीमती चीजें आपने सेक्रीफाइस की हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें हो सकती थी वो तक आपने इस पर्सन के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कर दी। अपने लाइफ के कुछ पार्ट, अपने फैमिली हो, काम हो, अपना करियर हो, कुछ ऑफर्स हो, अपनी खुशी, अपना पीस, अपना मेंटल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल तक आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। और बदले में आपको क्या मिला? आप सिर्फ गिड़गिड़ाते रहे, आप इनसे सवाल पूछते रहे, आप हमेशा इस फीलिंग को छुपाते रहे कि आपको ये हमेशा ये पर्सन धोखे में रखता रहा। इसने कई झूठ बोले और ऐसा लग भी रहा है कि रिसेंटली फ्यू मंथ्स में जो आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है ना, आपको पता चलेगा। अगर नहीं पता चला, वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता चल गया है, क्योंकि आपके साथ अगर नहीं पता चला है तो विद इन द फ्यू मंथ जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे चीजों पे, धीरे धीरे एंजल्स आपके सामने ये सारी चीजें जरूर खोलेंगी कि कौन से धोखे हुए हैं, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये आपको पता चलेगा। पर आपको धोखा मिला है, और धोखा भी इतनी तरीके से मिला है कि आप टूट गए हैं, आप बिखर गए हैं, लोगों से, इंसानियत से विश्वास उठ गया है। बहुत कुछ किया है आपने इसके लिए, और इतना, और इसी के लिए नहीं, आप सबके लिए करते हो और सब जगह से आपको ठुड्डे ही मिले हैं, धोखा ही मिला है। आपको समझ नहीं आता कि मैंने से क्या गलती हो जाती है, क्यों लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्यों मुझसे छुपाया जाता है, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, क्यों मेरे साथ ये सब हुआ। ये कुछ आपके मन में सवाल हैं, और ये आपके साथ एक को नहीं, सभी को लेके, बट स्पेशली कोई एक पर्सन है कॉम्प्रोमाइज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स आपको यही कह रही है, एंजल्स आपको यही कह रही है कि अब कॉम्प्रोमाइज करने की, ऐसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज अब और करने की जरूरत नहीं है जहां आपके साथ ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आप ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हैं, तो ऐसे किसी पर्सन को चांस मत दीजिएगा जो मजीद आपको और हर्ट करके चला जाए और जहां से संभलना बहुत मुश्किल हो जाए। वहां अब और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके। लेट गो का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। देख लीजिए, मैं पहले ही आपको बोल दूं, और बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लियर मैसेजेस आपको एंजल्स दे रही हैं। नेगेटिविटी को छोड़िए। आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो अपने आप को दिखाता है हेरोफेंट की तरह, सोसाइटी में उसका अलग रूप है, आप जानते हैं कि वो डेविल है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव है। आपके तरफ दिन है तो उसकी तरफ रात है। आप अपनी तरफ जो बढ़ेंगे, ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींचेगा। ओके। आप सीरियस आप सीरियस कमिटमेंट के तौर पे जाएंगे, आप शादी के लिए कहेंगे, कमिटमेंट मांगेंगे, रिचुअल्स फॉलो करने के लिए कहेंगे। ये आपको सेक्सुअल डिजायर, फ्लर्ट, एडिक्शन, हर वो गलत आदतों में लेके जाएगा, आपको डोमिनेट और चेन करके रखेगा, आपसे वेम्पायर बन के आपकी पॉजिटिविटी, आपको स्पिरिचुअल अपनी प्रैक्टिसेस करने में बहुत बड़ा दखल है ये। ओके। ये पर्सन आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी करता है, आपके सेल्फ को आगे बढ़ने नहीं देता, आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा काम होने नहीं देगा। ये पर्सन आपको हमेशा अपने कंट्रोल में और आपके ऊपर अपना पूरा हक जताता है। ऐसे इंसान को लेट गो करने की जरूरत है। अब आपको बेहतर पता होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है। बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही सेक्सुअल डिजायर, हमेशा आपको इन्हीं सब एक्टिविटीज में रखना, आपसे वो हर काम करवाना जो इनका मन चाहता है, जो इनकी डिजायर होती है, और बहुत ही ब्लैक फैंटेसीज, और ये इंटीमेसी, फिजिकल, और इन चीजों में आपको बहुत रखता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाइब ही वैसी आ रही है, और डेविल कार्ड होता ही ऐसा कार्ड है। ओके।
और ये अभी भी अगर मैं देखूं, ये पर्सन ऐसे ही है, इनका उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों के साथ है, और ये पर्सन ऐसा ही है, इसके मन की बात नहीं होगी, तो ये शायद आपकी कैरेक्टर पे हर तरीके से आपको ब्लेमिंग गेम भी कर सकता है। तो ये पर्सन उतने हद तक लेवल गिर सकता है, और आप इसको झेल चुके हो, जो कि आपने खुद यहाँ देखा। कॉम्प्रोमाइज में आ गया, आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, बट बदले में इसने क्या किया, आपको धोखा दिया। आपको ये पता चला कि ये बहुत लोगों के साथ थे, आपके पास वापस आए, आपने उनको चांस दिया, लेकिन इस पर्सन ने फिर आपको धोखा दिया। नाइट ऑफ वैंड्स था, इन एंड आउट करता रहता था। आप हेरोफेंट थे, आप इसको हाई रिगार्ड पे रखते, खुद भी सोसाइटी में इसका नाम रुतबा है, अच्छी पोजीशन पे है, फैमिली में रेपुटेशन है, लोग इनको अलग तरीके से ये लोगों को दिखाता है, लेकिन असलियत में डेविल है। जो आपके साथ इसकी असलियत खुली है वो एक अलग है। तो आप ऐसे इंसान को अगर अभी तक अपने पास रखे हैं और आप अभी भी इसको लेट गो नहीं कर रहे, इस एनर्जी को अपनी तरफ से रिलीज नहीं कर रहे, तो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि प्लीज इस नेगेटिविटी को अपने से दूर करें, लेट गो करें, सरेंडर कर दे यूनिवर्स को, छोड़ दें इसका पीछा। कुछ नहीं देगा सिवाय आपको बर्बाद करने के। जिंदगी भर आप इसी तरह रहेंगे, और ये जो बदलाव अभी तक आ रहा था, जो काम अगर आपने किया भी होगा ना, तो विद इन द फ्यू मंथ्स आपकी जो भी मेहनत थी वो फिर से आप जीरो पे आ जाओगे, अगर तो आपने इस पर्सन को एंटरटेन किया। ओके, सिक्स्थ कार्ड हम देखें तो इफ यू बिलीव आया था, और इफ यू बिलीव को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, आप बिलीव करेंगे तो आपकी तरफ बहुत सारा काम आएगा, स्पेशली आपका प्रोफेशनल वर्क को लेके, वर्क प्लेस को लेके। आप बहुत मेहनती हैं, ओके, और आप बिलीव करेंगे तो आप जिस भी काम को हाथ लगाएंगे आपकी तरफ नया ऑफर, नया आइडिया, नए काम, नए लोगों की तरफ से ऑफर ज़रूर आएंगी। आप बिलीव करेंगे तो वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये तो बड़ा पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। जिस काम में भी आप मेहनत करोगे वो काम आपका फलने लगेगा, लेकिन मेहनत है, कर्म ही धर्म है, वही वाली बात है। आप सोचो कि अभी मेहनत ना करनी पड़े और बारिश होने लगे पैसों की, नहीं, जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा, डबल मेहनत करोगे डबल फायदा होगा। तो मेहनत आपके ऊपर है, जितना कमाओगे उतना खाओगे, माने ईमानदारी, मेहनत वाली चीज आपके लिए बहुत सफल होगी। और आप बिलीव करोगे तो जिस भी काम को हाथ लगाओगे उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, नए ऑफर्स आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई जॉब अगर सोच रहे हैं तो जॉब लग जाएगी, बिजनेस में अगर कुछ सोच रहे हैं तो उस तरफ आप जा सकते हो। बट ये आपके फुल टू आपके बिलीफ के ऊपर है, ठीक है, जैसा सोचेंगे वैसा होने लगेगा। कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था तो वो लोग भी आपकी तरफ आके आपको मदद करने लगेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा एक्स्ट्रा कार्ड आज एंजल्स ने दिया था बी असर्टिव, और बी असर्टिव को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, मैंने पहले ही आपसे ये बात कह दी थी। बी असर्टिव को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आपको यहाँ पे अपने लिए स्टैंड जो लेना है, अपने लिए जो आपको खड़े होना है, कौन सी ऑफर आप एक्सेप्ट करें और किसकी ऑफर आप एक्सेप्ट ना करें, किस नए डायरेक्शन की तरफ आप जाना है या किस नए डायरेक्शन की तरफ से नहीं जाना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही कहा, अगर आप अभी भी पीछे वाली चीजों को देखेंगे जो आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हमने देखी ली, डेविल है, बैकस्टैबिंग है, कोई पर्सन आपको सिर्फ यूज कर रहा है, अगर उसी तरफ जाना है और अपने काम को ले दे के जीरो बटा सन्नाटा करना है, तो आप अपने चॉइस के ऊपर है। आप इफ यू बिलीव, ये आपकी चॉइस है, आपका जो बिलीव होगा, आप जिस पे भी असर्टिव, जिस पे भी स्टैंड लोगे। अगर वैसे तो आपको यूनिवर्स एंजल बिल्कुल कह रही हैं कि ये बिल्कुल टाइम है कि अब आपको स्टैंड ले लेना चाहिए। स्टैंड किस बात पे लेना चाहिए, कौन सी ऑफर आपको, कैसी ऑफर आ रही है, कोई ऑफर तो आपकी तरफ आ रही है, कोई इंसान आपकी तरफ को, स्पेशली आपकी वर्क प्लेस में, प्रोफेशनल वे में, और पर्सनल वे में कहूँ
तो भी कोई ना कोई ऑफर, कोई गिफ्ट, कोई आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए हो सकता है कोई ऑफर करें। अब आपको स्टैंड लेना है कि वो ऑफर अगर आपके लिए सही है, वो अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपको पूरा फुल इज्जत दे रही है, हर तरीके से आपके लिए सही है, तो वो ऑफर आप ग्रैब करें, स्टैंड लें इस ऑफर के लिए। बिल्कुल खोने की जरूरत नहीं। और ऑफर आपके पास बहुत सारी आएंगी, स्पेशली एक ऑफर तो आपके लिए बहुत सॉलिड कमिटमेंट, लेकिन आपको स्टैंड लेना है अपने लिए कि क्या ये जिस तरफ से ऑफर आ रही है, क्या उसमें आपको फुल इज्जत मिल रही है कि नहीं। अगर फुल इज्जत नहीं मिल रही है तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऑफर तो आएगी, ऑफर तो दोनों केसेस में आ रही है, लेकिन ये ऑफर आपको किस तरीके से मिल रही है और आपकी फुल आपको रिस्पेक्ट दे रही है, आपकी सेल्फ नहीं हो रही, आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, आपको हर तरीके से बेनिफिशियल है, प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल ग्रैब करिए। और अगर नहीं है तो अब स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड लीजिए, जो भी ऑफर आ रही है उस पर स्टैंड लीजिए, देखिए, समझिए कहाँ है, कैसे है, और क्या आपको इस चीज़ को है, तो बिल्कुल उसको जाने मत दीजिए, उसको रखिए। ठीक है, आई थिंक मैंने अब इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकती, आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ऑफर को एक्सेप्ट करना है, बट आपकी तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आ तो ज़रूर रही है। ओके, तो बिल्कुल है, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, प्राइवेट, हर लाइफ से आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे चुकी है। ओके, आज महाशिवरात्रि है तो इसको क्लेम ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। स्पेशली मैंने इसीलिए ये गाइडेंस की है कि आज दिन भी अच्छा है, सभी लोग आज एक स्पिरिचुअलिटी, एक पूजा और एक धुन में चल रहे हैं, तो क्यों ना आज गाइडेंस ली जाए। तो आपके लिए ये गाइडेंस है और आपकी हर लाइफ के एक्सपेक्ट से है, तो क्लेम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, जिससे कि पॉजिटिवली ये आपके लिए काम करें। कुछ चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें, रीडिंग अगर है तो आप दोबारा से देख लीजिए, चीज़ों को नोट कर लीजिए। लास्ट में भी मैंने रीडिंग की थी एंजल्स वाली, आप उसको भी देख सकते हैं और देखिए कि पहले में क्या था और अब आज के में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे कमेंट सेक्शन में बताएं, एक्सपीरियंस अपना बताएं, क्या आपके लिए समझ में, क्या आपके लिए बिल्कुल रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो भी बताएं। अपनी चीज़ों को शेयर ज़रूर करें, क्या पता दूसरे की भी हेल्प हो जाए। ओके, अगर आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है कि हाँ ये है मेरे साथ, वैसे तो ये गाइडेंस के लिए ही रीडिंग थी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है डिसीजन लेने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लोगों से भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी गाइडेंस मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, इसकी रीच बढ़ेगी और लोगों तक भी ज़रूर पहुँचेगी। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।